नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 7वां अध्याय। इस अध्याय में विदुर जी का मैत्री जी से वर्णाश्रम धर्म तथा मनवंतर युगों का प्रश्न पूछना दिया हुआ है। तो कथा शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब कोई एक बार भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनमें अपने मन को एकाग्रचित करके मन को पूर्ण तरह से भगवान में लगाकर एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भगवान से आशीर्वाद लेकर इस अध्याय को मैं शुरू करने जा रही हूँ। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब मैत्री जी ने ऐसा कहा, और मैत्री जी ने क्या कुछ कहा था विदुर जी को, ये हमने पिछले के अध्याय में जाना था, यानी कि 6वें अध्याय में हमने जाना था कि भगवान की विराट रूप से जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये सारी बातें मैत्री जी विदुर जी को बतलाते हैं। जब मैत्री जी ये सारी बातें बतलाते हैं विदुर जी को, तो विदुर जी उनको बोलते हैं, हे ब्राह्मण, आपने जो ये कहा कि भगवान निर्विकार और केवल चैतन्य मात्र हैं, सो उनके गुण कर्म लीला युक्त कैसे हो सकते हैं? जब बालक भी अपने उद्योग और अपनी इच्छा से ही क्रीड़ा करता है अथवा दूसरे बालकों को क्रीड़ा में प्रवृत्त देखकर वैसा क्रीड़ा करने लगता है, तब भला निवृत्त रहकर भी वह ईश्वर जो स्वयं ही सर्वदा तृप्त है, वो कैसे नाना प्रकार का क्रीड़ा कर सकते हैं? जब वे भगवान अपनी योग माया से इस संसार की रचना करते हैं और रक्षा करते हुए फिर वही अपनी सृष्टि का संहार भी करते हैं, तब तो यह उनका अज्ञान ही हुआ ना। जब वे इतने बड़े ज्ञानी हैं कि देश, काल, अवस्था, स्वतः और दूसरे से भी उनका ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता, तब वे ऐसा अज्ञान युक्त कार्य कैसे कर सकते हैं? यानी कि पहले वो संरचना करते हैं और फिर संहार करते हैं। ऐसे अज्ञान युक्त कार्य कैसे कर सकते हैं? फिर जब वह एक ही ईश्वर सब शरीरों में स्थित है, तो वह अपने कर्मों से सब जीवों को सुखी क्यों नहीं पहुंचाता? लोग दुखी क्यों रहते हैं? इस अज्ञान संकट से तो मेरा मन बड़ा दुखित हो रहा है। ऐसा विदुर जी मैत्री जी को पूछते हैं और कहते हैं कि इस अज्ञान संकट से मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। सो हे विद्वान, आप मेरे इस मानसिक दुख को दूर कीजिए। और ये सारी जो कथाएं हैं वो राजा परीक्षित सुन रहे हैं श्री सुखदेव जी से। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि जब तत्वों को जानने की इच्छा वाले विदुर जी ने मैत्री जी से ऐसा कहा, तब उन महात्मा श्री मैत्री जी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, हे साधो, यह भगवान की माया है, इसमें तर्क करना वृथा है, यानी कि इसमें तर्क करना बिल्कुल व्यर्थ है। और फिर मैत्री जी आगे बतलाते हैं विदुर जी को कि तुम जो शारीरिक सुख दुख कहते हो, सो ये तो जीव का धर्म है, इससे ईश्वर का क्या संबंध? परंतु जो तुम दुखों की निवृत्ति का उपाय पूछते हो, तो सुनो। इसके लिए यदि जीव भगवान का भजन करता रहे, तो धीरे धीरे उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। जब परमात्मा श्री विष्णु जी में इंद्रियां निश्चल होकर लग जाती हैं, तब जीव के सारे कलेश वैसे ही नाश हो जाते हैं जैसे स्वप्न में दुख रहा और जागृत होते ही नष्ट हो गया। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का यशोगान करने सुनने से जीव के सारे दुख मिट जाते हैं। अब देखो ना, उनके चरणार विंदों की धूली सेवन करने से मुझे क्या आनंद आ गया है, जिसका वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकता। मैत्री जी के ऐसे कहने पर विदुर जी बोले, हे भगवान, बस करें, आपके इतने ही कथन से मेरा संदेह नष्ट हो गया। परंतु आप पहले यह बतलाइए कि इस जीव का बंध और मोक्ष कैसे होता है? ये दोनों मार्ग भी मुझे कभी कभी उलझनों में डाल देते हैं। किंतु आपने अभी जो यह कहा
कि सुख दुख जीव का धर्म है, ईश्वर का नहीं, यह मुझे बहुत ठीक जान पड़ा। वास्तव में देह आदि प्रपंच का मूल अपने अज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। वही स्वप्न और जागृत का उदाहरण है। यह तो सच है, इस संसार में दो ही सुखी हैं। एक तो वह जो बिल्कुल सीधे साधे, जिन्हें गवार कहते हैं, अर्थात जिन्हें संसार की गति विगति का चक्र ना लगा हो, और दूसरे वे जिन्होंने अपने तन मन और वचन से भगवान के चरणों में लौ लगा दी हो। यही दोनों केवल सुखी होते हैं। इसके अतिरिक्त अथवा जो लोग इसके बीच में हैं, वे सर्वदा दुखी ही रहते हैं। ये तो सत्य है कि आत्मा में तो कोई प्रपंच है ही नहीं, केवल एक मिथ्या आभास है। सो अब आज आपके चरणों का दर्शन कर मैं उससे भी निश्चिंत हो गया और अब उस मिथ्याभास को भी दूर करूंगा। निश्चय ही आप संतों की सेवा से हृदय में स्थित विष्णु भगवान के चरणों में बड़ा अनुराग उत्पन्न होता है, क्योंकि आप लोग ऐसे महान आत्मा हैं जो प्रतिक्षण उन देवादिदेव श्री विष्णु जी की कथा कहते रहते हैं। यदि आप जैसे महात्मा का दर्शन हो जाए तो जानो सारे दुख दूर हो जाए। ऐसा विदुर जी मैत्री जी को कहते हैं और फिर आगे कहते हैं कि हे भगवान, उधर जो आपने यह कहा कि परमात्मा ने पहले विराट पुरुष को प्रकट किया और उसमें स्वयं प्रविष्ट हो गए, तथा वही विराट पुरुष आदि पुरुष भी है, या तो हम समझ गए। तो ये जो बातें विदुर जी मैत्री जी को कहते हैं, ये सारी बातें छठे अध्याय में मैत्री जी विदुर जी को बतला चुके हैं। तो यहाँ पर विदुर जी उसी बात की चर्चा कहते हुए कहते हैं कि ये तो हम समझ गए कि परमात्मा ने पहले विराट पुरुष को प्रकट किया, फिर स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए और वही विराट पुरुष आदि पुरुष भी है। लेकिन जो आपने 3 प्रकार का प्राण कहा था और जिसमें आपने केवल एक प्राण में ही 10 प्रकार के प्राण कहे थे, जिससे ब्राह्मण आदि वर्णों की उत्पत्ति कही थी, उसे हम नहीं समझ सके। तो आप अगर नहीं सुने हैं छठवां अध्याय तो एक बार आप सुन ले, आपको ये चीजें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेंगी कि कौन से 3 प्राण की चर्चा हुई थी और कैसे ब्राह्मण आदि वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर वही विदुर जी कहते हैं कि हमने तो आपकी बातें सुनी, लेकिन जो आपने बताया कि 3 प्राण हैं, फिर आपने एक ही प्राण के 10 प्रकार के प्राण कहे और फिर आपने बताया कि उसी में से ब्राह्मण आदि वर्णों की उत्पत्ति हुई है, तो उसे हम नहीं समझ सके। तो ये जो ब्राह्मण आदि जो वर्ण हैं, सारे वर्णों की उत्पत्ति छठवें अध्याय में है। आप अगर नहीं सुने हैं तो उसे अवश्य ही सुन लें। तो इतना सारा कुछ विदुर जी मैत्री जी को कहते हैं और फिर कहते हैं कि हम उसको नहीं समझ सके हैं, तो कृपा करके आप उसे पूरा कह के हमें यह समझाने की कृपा कीजिए कि ब्रह्मादिक विभूतियों सहित यह पुत्र पौत्र नाती गोत्रजों सहित इस विचित्र आकार प्रकार वाले प्रजाजनों की उत्पत्ति कैसे हुई है, जिनसे यह सारा संसार भरा हुआ है। फिर यह भी बतलाइए कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने किन प्रजापतियों की रचना की थी, उनके वंश परिचय सहित वंशजों का आचार विचार रीति नीति, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोक तथा उनकी स्थिति और प्रमाण सहित भूगोल का पूर्ण वर्णन कीजिए। साथ ही आप यह भी बतलाने का कष्ट कीजिए कि ये जो पशु पक्षी मनुष्य देवता सांप और जरायुज स्वदेज तथा उद्भिज सब सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार वे लक्ष्मी निवास विष्णु जी अपने ब्रह्मादिक अवतारों से संसार की सृष्टि का पालन तथा संहार करते हैं, वह भी बतलाइए। भगवान के इन उदार चरितों को सुनते हुए जी नहीं भरता है। फिर यह वेश आचार तथा स्वभाव से वर्ण और आश्रमों का विभाजन कैसे हुआ, ऋषियों के जन्म
कर्मादिक कैसे हुए और वेदों का विभाजन कैसे हुआ, यह सब भी आप हम लोगों को बतलाइए। फिर विदुर जी इतना सारा चीज पूछने के बाद आगे फिर उनसे वापस से पूछते हैं कि हे महात्मन, योग का मार्ग क्या है और यज्ञ का विस्तार कब से हुआ है? ज्ञान तथा सांख्य शास्त्र मार्ग क्या है और वह पंचरात्र यज्ञ क्या होता है जिसका नारद जी ने एक विशेष विवेचन किया है? फिर वह पाखंड का क्या मार्ग है जिसके कारण प्रलय होता है तथा ब्रह्मा में लीन होना क्या है और कर्मों द्वारा यह जीव कैसे गति को प्राप्त होता है? हमें वह मार्ग बतलाइए कि जिस पर आचरण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सारी साधन में किसी प्रकार का विरोध न उठ खड़ा हो। कहने का भाव यह है कि जीविका दंड नीति और शास्त्र की सब विधियों को अलग अलग वर्णन कीजिए। इतना सारा कुछ पूछने के बाद विदुर जी के मन में और सारे प्रश्न उठते हैं और वो मैत्री जी से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, श्राद्ध की विधि और पितरों की सृष्टि तथा ग्रह, नक्षत्र और तारे की स्थिति कहाँ है? दान, तप, यज्ञादिक तथा कूप और बावली आदि के निर्माण का क्या फल होता है तथा जो पुरुष विदेश में वास करता हो उसका और आपत्ति काल का क्या धर्म है? यह सब भी मुझे बतलाएं। श्री विष्णु जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और किस पर प्रसन्न होते हैं, यह भी मुझसे कहिए। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मैत्री जी, आप गुरुजनों से श्रद्धावान शिष्यों का बड़ा उपकार होता है और आप लोग बड़े दयालु होते हैं, क्योंकि अनुकूल शिष्य ऐसे पुत्रों को पाकर वे बिना पूछे ही सब गुप्त रहस्यों को बतला देते हैं। सो हे गुरुदेव, आप कृपा कर यह बतलाइए कि सब तत्वों में कितने प्रकार का प्रलय होता है और उनमें से कौन ईश्वर की उपासना करते हैं तथा शेषशायी भगवान के भी क्या लक्षण हैं और गुरु तथा शिष्य भी जिस ईश्वर के कारणभूत हैं उसका क्या स्वरूप है और वेद का क्या ज्ञान है इत्यादि भेदों को हमें समझाइए, क्योंकि ज्ञान का साधन इतना कठिन है कि बिना गुरु के समझ में नहीं आ सकता। ये सारी बातें जो हैं वो विदुर जी मैत्री जी से पूछते हैं और ये सारी कथा राजा परीक्षित को कौन सुना रहे हैं? श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी बोले कि जब कौरवों में मुख्य विदुर जी ने मैत्री जी से ऐसे पूछा तब मैत्री जी बहुत प्रसन्न होकर उनसे हंसते हुए इस प्रकार कहा। अब मैत्री जी ने उनसे क्या कहा ये हम जानेंगे अगले अध्याय में, यानी कि 8वें अध्याय में। और इसी के साथ 7वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सबके दुख को दूर करे। तो आज का अध्याय पढ़ने और आप लोगों को सुनाने के बाद मुझे ये तो लग रहा है कि यकीनन आने वाले अध्याय जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाले हैं। बहुत तरह तरह का ज्ञान हमें मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है। तो कथा सागर के साथ आप बने रहें, कथा सागर के परिवार के साथ आप जुड़ते रहें। ऐसे ही मुझे बेहद ही खुशी होती है जब आप कथा सागर के परिवार के साथ जुड़ते हैं। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़ पाए हैं तो कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर बेल आइकन और जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार के साथ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अच्छी अच्छी बातों को अपने तक सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखें। सीमित करने से क्या फ़ायदा है, कुछ भी फ़ायदे नहीं है उसके। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, लोगों के कानों तक अच्छी अच्छी बातों को पहुंचाएं, ज्ञानवर्धक बातों को पहुंचाएं। अपने धर्म से जुड़ी जो अध्यात्म की बातें हैं उनको पहुंचाएं, उनको आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। तो यही कहना चाहती हूँ और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। यकीनन आगे के अध्याय बहुत ज़्यादा ही रोचक होने वाले हैं, तो ज़रूर सुनिए। अगर
अगर आप पहले के अध्याय नहीं सुन रखे हैं, मेरा मतलब है कि महात्म्य वर्णन हो गया या फिर प्रथम स्कंद हो गया या फिर द्वितीय स्कंद हो गया, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सीधे सुन सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, अगर आप शुरू से श्रीमद् भगवत पुराण को सुनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले महात्म्य वर्णन सुने, उसके बाद आप प्रथम स्कंद सुने, फिर द्वितीय स्कंद सुने और फिर तृतीय स्कंद पे आए। तो सूचीबद्ध तरीके से आप जब सुनेंगे तो आपको पूरी बातें जो हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी कि आखिर कथा में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अगर आप लगातार नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं और आपका एक दो कथा बीच का छूटा हुआ है, कोई अध्याय आपका छूटा हुआ है, तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाकर उस अध्याय को सर्च करके भी आप सुन सकते हैं। वो अध्याय के अनुसार सूचीबद्ध तरीके से डाला हुआ है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। जल्द मिलूंगी 8वें अध्याय के साथ, और यकीनन आने वाले अध्याय जो है वो मैं बार बार यही कहती हूँ, क्योंकि आज के अध्याय में बहुत सारे प्रश्न थे जो वास्तव में हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आने वाले अध्याय में हमें मिलने वाले हैं। तो यकीनन आने वाला अध्याय बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाला है। तो आप बने रहिए कथा सागर परिवार के साथ, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान में लीन रहिए। ओम